हैप्पी दिवाली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप मेरे हिसाब से सब ठीक होंगे। तो ये हो रही है दिवाली की पूजा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। आपको बहुत ही इसमें जानकारी मिलने वाली है कि हम लोग किस तरीके से दिवाली की पूजा करते हैं। और बाकायदा आपका भी जब भी आप कोई पूजा करें तो कोशिश करें कि आपका पूरा परिवार उस पूजा में शामिल होना चाहिए, चाहे बच्चे बूढ़े जो भी हैं। कोशिश करें कि भाई पूरे सारा परिवार आना चाहिए दिवाली के टाइम पे। तो हमारे यहाँ सारा परिवार ही दिवाली की पूजा करता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए तो जब भी कलावा बाने तो मंत्र के साथ में कलावा बाने। तो आखिर में हम दोनों पंडित पंडितानी बन ही गए। फिर हमारे बच्चे बीच में कैमरा खींच रहे मस्ती करते हुए। तो ये हमारी लक्ष्मी जी हैं और ये हमारा छोटा वाला बेटा, वो भी अपना डांस कर रहा है बीच बीच में। और हम लोग पूजा भी कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी देखना है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। और बड़ा बेटा मेरा एक कैमरा था, उसका जैसा भी वीडियो उसने बनाया वो पूरी कोशिश करता है अच्छे बनाने की। तो आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी बनी है और आपको कैसा लगा। लक्ष्मी पूजन हम इस तरीके से करते हैं हमेशा, मतलब ये जो मंत्र वगैरह होते हैं तो आप बिल्कुल भूलें नहीं, कहीं से भी किताब या किसी से भी एडजस्ट करें, मंत्र वगैरह आप जरूर पढ़ें। क्योंकि लक्ष्मी पूजा साल में एक बार ही होती है, तो कोशिश करें उसको विधि विधान से एकदम से पूजा होनी चाहिए। क्योंकि पूजा तो सभी लोग करते हैं, बोलते हैं ना, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। पर मेरे हिसाब से जब तक पूजा कितने साल में हम एक बार पूजा करते हैं तो उस तरीके से करें कि लक्ष्मी जी खुश हो ही जाए हम लोगों पे। तो आप लोग बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करें। और हवन तो पूजा में होम बहुत ज़रूरी है। तो आप होम कैसे भी करके होम की कोशिश करके होम हो। क्योंकि हमारे पास कंडे नहीं थे तो फिर हस्बैंड कोयला लेके आए, तो हमने कोयले से ही, उसमें कंडे की नई व्यवस्था बनी तो कोयले से ही पूजा कर दी थी। तो आप लोग भी उसी तरीके से करें। पान और सुपारी और कपूर का जरूर उनको वो लगाएं, क्योंकि पान सुपारी और कपूर बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास केले के पत्ते थे तो हमने केले के पत्ते पे ही चौक वगैरह बनाया था, उसके ऊपर ये होम करना चालू किया। तो होम तो आप लोग को पता ही होगा हम किस तरीके से करते हैं। तो बस वही, और फूल ज़रूरी है, और लक्ष्मी माता को रौली, चावल और सिंदूर, तीनों चीज़ें ज़रूरी है चढ़ाना। वैसे तो पूजा के आजकल सामान सभी मिलता है, तो हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ में ही सामान। अब तो जगह जगह लक्ष्मी पूजन का एक स्पेशल बॉक्स मिलता है, तो आप वो ले सकते हैं, उसमें सारा सामान मिलता है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिवाली की जो धनतेरस को हम जो भी बर्तन लेते हैं तो उस बर्तन को पक्का दिवाली के दिन पूजें। क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया था, मैंने ओनली आचमनी ली थी, क्योंकि आचमनी हमारे पास नहीं थी। हमने आचमनी दिवाली धनतेरस के दिन ली थी। तो ये जो घी डाल रहे हमने इतनी छोटी सी आचमनी ली थी, तो बहुत अच्छी आचमनी। ये स्टील मेरे हिसाब से नहीं लो, इससे तो सोना चांदी का रहता है, तो सोना चांदी तो खरीद नहीं सकते, इतनी महंगाई है। बाकी आप तांबा ले सकते हो, चांदी भी ले सकते हो जिसकी जैसी व्यवस्था। तो आपको वो गुड्डा सा दिख रहा होगा येलो कलर का रखा हुआ, तो वो मेरे बेटे की गुल्लक है, उसमें उसके पैसे डले हुए हैं। तो बोला नहीं मेरे पैसे नहीं देखना है, इसीलिए उसने पूरी गुल्लक उठा के वहीं रख दिया। और जो नारियल में धागा है, नारियल में कलावा जरूर बांधे और स्वास्तिक बनाएं उस पर, और जो कलश स्थापना की है उस पर भी स्वास्तिक बनाएं, और उसके ऊपर मतलब पान नहीं, आम के जो पत्ते होते हैं वो लगाएं, या फिर अशोक का वृक्ष होता है उसका पत्ते लगाएं, क्योंकि वो खाली नहीं रखा जाएगा, उस पर आपको पत्ते अशोक या फिर आम के ही पत्ते जरूरी लगाएं। तो फिर हमने कथा पढ़ी, कथा लक्ष्मी जी की कथा थी, तो उनका कथा एक श्लोक थे, श्लोक का काफ़ी 2-3 पेज थे, वो हमने पढ़े पूरे कथा के साथ साथ में। फिर उसके बाद में ये पूरी कथा हो जाएगी, उसके बाद हम आरती वगैरह करेंगे। फिर जो हम लोगों ने श्लोक, हमने और हमारे पतिदेव ने जो श्लोक मंत्र वगैरह याद करके रखे हैं, तो फिर हमने एक साथ में ही याद किए थे, तो हम दोनों को अच्छे से वो श्लोक आते हैं। तो कोशिश करें पूजा पाठ में जब भी बैठे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठें, और मंत्र वगैरह थोड़ा बहुत आजकल तो सब जगह हो जाता है, तो अपने साथ में ही याद करें। और पूजा पाठ में हमेशा
साथ में ही दोनों लोग पूजा पाठ करें और मंत्र वगैरह तो थोड़े बहुत याद नहीं करने। हमने कोशिश की तो हमने थोड़ा बहुत सीख लिया है। कहते हैं कोशिश करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हल होता ही है। तो बस अब हम लोग उतना तो नहीं कर सकते, बाकी थोड़ा थोड़ा नियम करते हैं और जरूरी भी होता है। तो भगवान की कृपा से हम खुश हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। प्रभु की माया कोई समझ नहीं पाया। तो मेरे बीच बीच में बच्चे बैठे हैं शांति से, पर कभी कौन हरकत कर रहे हैं। हमारे घर की लक्ष्मी पूजा ऐसे ही होती है और हमारा परिवार अभी तो हमारा आधे परिवार अभी गांव में है और हम भगवान के साथ में हैं। बस इतना ही नहीं तो हर साल हम अपनी दिवाली की पूजा अपने घर पे ही करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि घर पहुँचे, इस बार नहीं पहुँच पाए। आप लोग देखें किस तरीके से हमारी पूजा हो रही है और आप लोग बताएं कुछ कमी पेशी होती है तो बता दें, और कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करें। हम लोग नहीं अनाड़ी हैं और गलतियाँ सभी से होती हैं, तो हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। तो आप लोग इसके पीछे कोई कमेंट गलत ना करें। बस अपनी श्रद्धा होनी चाहिए पूजा पाठ में, बाकी सब ठीक है। हम तो तुच्छ सेवक हैं और जब तक आपकी पूजा कथा वगैरह जो भी होता है जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो होम है ये जलने का भी एक विधि है कि मतलब ये हमें जलना चाहिए। जब तक आप कथा करते हैं, जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है तो दीपक के साथ साथ में कोशिश करें कि ये जो हवन है वो जलता रहे। बुझ जाता है तो कोई बात नहीं, बाकी कोशिश ये करें कि जलता रहे। ये अच्छा मानते हैं क्योंकि ये जब तक पूजा आप करें तो ये बोलते कि प्रभु आपकी पूजा ले रहे हैं। अगर ये जल रहा है तो आपकी पूजा ले रहे हैं, आप पे कृपा करेंगे। और ये बुझ जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है, बोला ऐसा कुछ। तो कोशिश करें बुझने ना दें, बाकी तो फिर चलता है ऐसे। और फिर हम गए नीचे हम क्या है क्वार्टर में मिठाई देने के लिए, हमारे उनके दोस्त हैं उनके घर पे हम लोग मिठाइयाँ देने गए। और ये है हमारे बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर है, भव्य सुंदर नज़ारा। सबके यहाँ झालर लगी हुई है, लाइटें वगैरह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जब तक हम मिठाई देने गए तो ये हमारे नीचे का हमारा बच्चा पहले से ऑलरेडी पटाखा चला